हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। आज के हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार के बारे में, जिसमें देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत में कैंसर के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्किम राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह ने घोषणा की है कि 14 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को कैंसर का टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य की महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण किट प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें इस गंभीर बीमारी से बचाव में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी दोष सिद्धि की जानकारी छिपाता है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। यह फैसला तब आया जब पूनम को मध्य प्रदेश के भीखनगांव नगर परिषद के पार्षद पद से हटा दिया गया था। उन्हें चेक बाउंस के एक मामले में दोषी पाया गया था और 1 वर्ष की सजा के साथ साथ हर्जाना भरने का बाउंस से आदेश भी दिया गया था। देश की राजधानी दिल्ली सरकार जल्द ही अटल कैंटीन योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत नागरिकों को मात्र 5 रुपए में स्वच्छ, गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि शुरुआती चरण में राजधानी के 100 स्थानों पर यह कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए जगहों का चयन कर लिया गया है। यह दिल्ली सरकार का एक बड़ा कदम है। तेजस के लिए बड़ा रक्षा समझौता। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के उत्पादन को मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका से एक 113 जेट इंजन खरीदने का एक बड़ा समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने यह करार जनरल नमर के बर्ता सोपा इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ किया है। यह समझौता 57वें हल्के लड़ाकू विमानों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, जिससे भारतीय वायुसेना के बेड़े को बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से लगभग 1000 उड़ानें देरी से चली। यह समस्या ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई, जिसके कारण नियंत्रकों को उड़ानों की प्रक्रिया खुद पूरी करनी पड़ी। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विमानों के उड़ान भरने से पहले एयरलाइन द्वारा दिए गए विस्तृत डेटा को अपने आप प्रोसेस करता है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन पिंपल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान ऑपरेशन पिंपल के दौरान घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। खुफिया जानकारी पर चलाए गए इस अभियान में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध हलचल देखने के बाद इलाके की वैसे संभल में घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इलाके में अभी भी तलाश अभियान जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई के बाद भी दक्षिण के 3 राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते यहां ठंड बढ़ेगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के लिए बारिश का पीला अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर भारत में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो अगले 6 से 7 दिनों में और कम होगी। दिल्ली में सुबह शाम धुंध और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड का असर बढ़ जाएगा। अमेरिका की नई वीजा नीति। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वीजा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत मोटापा, मधुमेह या दिल की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित विदेशियों का वीजा रद्द किया जा सकता है। यह बड़ा आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ये लोग सरकारी चिकित्सा खर्चों का बोझ न बढ़ाएं। अब वीजा अधिकारी आवेदकों और उनके आश्रितों के काम करना चाहता है। स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वीजा अस्वीकृत कर सकते हैं। EPFO की पेंशन गणना। यदि आपने 15 वर्ष तक निजी क्षेत्र में नौकरी की है तो आप EPFO के माध्यम से पेंशन पाने के हकदार हैं। पेंशन की गणना आपके योगदान और नौकरी की अवधि पर निर्भर करती है। EPFO इसके लिए एक विशेष सूत्र का उपयोग करता है, जिसमें आपका औसत वेतन और सेवा के वर्ष शामिल किए जाते हैं। पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। किसानों को राहत की घोषणा। देश के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों के नुकसान की एक एक पाई की पूरी भरपाई की जाएगी और कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की सहायता में कोई कसर नहीं है छोड़ेगी।
अगली किस्त बिहार के चुनाव के बाद आने की संभावना है। बिग बॉस 19 का 11वां हफ्ता दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा उथल पुथल भरा रहा। इसका मुख्य कारण फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल रहीं, जिन्होंने घर के अंदर खूब हंगामा मचाया। सलमान खान ने तान्या मित्तल को भैया से सैया वाले रिश्ते को लेकर एक्सपोज किया, जिस पर अमाल मलिक मुस्कुराते रहे। घर में तान्या और अमाल की बनती हुई दोस्ती अब टूट चुकी है और अमाल ने तान्या से दूरी बना ली है। इस हफ्ते बड़ी पर्दे पर 2 बड़ी फिल्में प्रदर्शित हुई है। इनमें यामी गौतम और इमरान हाशमी की हक तथा सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा शामिल है। तेलुगु भाषा की जटाधारा को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है, लेकिन ओपनिंग के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर यामी गौतम की फिल्म हक के पक्ष में फैसला आया और इसने धांसू कलेक्शन किया, जिससे यह फिल्म आगे चल रही है। शुक्रवार को सिनेमा घरों में दक्षिण भारतीय, बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई नई फिल्में प्रदर्शित हुईं। इन फिल्मों में हक, जटाधरा, प्रेडेटर, बैडलैंड्स और गर्लफ्रेंड शामिल हैं। हक, जटाधरा और गर्लफ्रेंड की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। वहीं हॉलीवुड की फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स ने अपनी अच्छी कमाई से दमदार प्रदर्शन दिखाया। इन सभी फिल्मों के कलेक्शन पर सबकी नजरें हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का अंतिम T20 मुकाबला सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। भारत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और अंतिम T20 मुकाबला खेलने ब्रिस्बेन में उतरेगा। भारत का लक्ष्य यह मैच जीतकर श्रृंखला को 3-1 से अपने नाम करने का होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया बराबरी हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। इस मैच में सैमसन की वापसी की संभावना है और तेज गेंदबाज बुमराह को आराम दिया जा सकता है। महिला वनडे विश्व कप में टीमें बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला वनडे विश्व कप 2029 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। यानी महिला क्रिकेट के इस बड़े आयोजन में पहले से 2 टीमें ज्यादा भाग लेंगी। यह निर्णय महिला क्रिकेट के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगामी सत्र से पहले महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर प्रशंसकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन के बयान ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि धोनी अभी चेन्नई के लिए खेलेंगे। उनका कहना है कि इस महान खिलाड़ी का समय अभी IPL में पूरा नहीं हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर फरीदाबाद पहुंच चुकी है, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू हुई है और यह 16 नवंबर 2025 तक चलेगी। यह पदयात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए वृंदावन तक पहुंचेगी। लोग इस यात्रा के पहले पड़ाव से जुड़े मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं। राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन इस साल के सबसे प्रभावशाली योगों में से एक माना जा रहा है। 23 नवंबर को होने जा रहे इस परिवर्तन से कई राशियों को नई दिशा और नए अवसर मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। यह नक्षत्र परिवर्तन 3 राशियों को अमीर बनाएगा, जिससे उन्हें अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है।